नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने आई हूँ निधि की दुनिया। मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तब से इनकी ट्रोलिंग चल रही है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। देखिए, हेल्दी रिएक्शन देना या फिर रोस्टिंग करना अलग बात है, लेकिन आप सीधे सीधे कैरेक्टर पर जब आते हैं तो ये गलत बात है। आप हंसी मजाक में जो भी कुछ करना है करिए, क्योंकि आपको भी लोग सुन रहे हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको भी लोग देखने जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग आपको भी सुन रहे हैं और आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें भी सुन रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप लोग कैरेक्टर पर जो चले जाते हैं, आई डोंट नो कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन जो जिन लोगों ने भी निधि की ये वाली लाइव देखी, वे लोग बताएंगे कि क्या आप लोगों को अच्छा लगा ये सब देखकर। हर चोट पर लग रहा था कि अब सर फट जाएगा उसका, अब सर फट जाएगा। आखिर उसको चोटें लगी है, फिर उसने दिखाया कि वो थाने गई है। तो इतनी नौबत क्यों आने देते हैं आप लोग। माना कि जो कुछ हो रहा है, चलिए दोनों तरफ से हो रहा है, मानती हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन इस तरह से किसी को पागल बना देना, और लगातार उसके साथ तो लगातार हो रही है ये चीज़ें। मैं जब से आई हूँ तब से हो रही है। तभी उसने लखन से भी कहा था कि मेरी भी हेल्प करो, मेरे साथ भी लोग इसी तरह कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा ग्रुप है इनके साथ में, इनके पीछे जो लोग पड़े हुए वो पूरा ग्रुप है। सपना के साथ तो एक महिला थी, सिर्फ एक या दो चैनल होंगे वैसे। तब लखनीत ने आकर वहाँ पर हेल्प की उसकी, वहाँ पर खड़ा हो गया, स्टैंड लिया। तो क्या निधि के लिए कोई नहीं खड़ा होगा? वो ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहेगी, या फिर गुस्से में कुछ कर बैठेगी, या उससे पहले शायद जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे जाए कि वो रुक जाए, थोड़ा कम कर दें, बातें करें। बातें करने से कोई किसी के बारे में रोक नहीं सकता है, लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग ना करे कि कोई किसी की मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो कुछ भी करने पर आमादा हो जाए। जहाँ तक मैंने इस लाइव में सुनी थी, गिफ्ट लौटाने की बात हो रही थी। तो जो जिन लोगों का गिफ्ट है भाई, आपस में बैठकर बात कर लो। आप लोग तो डीएम करके बात करते हो, क्लियर कर लो। क्यों इसको परेशान करने पे लोग तुले हैं? दो बच्चों की जिम्मेवारी है इसके साथ में। और आप लोग एक चीज़ देखिएगा और समझिएगा, ये सिंगल लेडी है, सिंगल मदर है, और भी सिंगल मदर हैं, वो सब स्वतंत्र हैं। लेकिन निधि के ही पीछे लोग क्यों पड़े हुए रहते हैं? हर वक्त निधि की ही चर्चा होती है, निधि की ही बातें होती है। ठीक है, माना उसका किचन गंदा है, उसका फ्रिज गंदा है, उसका ये गंदा वो गंदा, सब माना। तो वो एक रोस्टिंग होती है, मैं मानती हूँ कि रिएक्शन आप दे सकते हैं वहाँ पर, लेकिन कैरेक्टर पर क्यों चले जाते हैं लोग? जिस तरह की इसने जो बातें बताई है कि वहाँ था, ये था, कि कौन जाकर देखा था उसके पलंग के नीचे कि क्या कुछ छुपा के रखा था। तो प्लीज़, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और मैं किसी कड़े शब्द में बात नहीं करती हूँ। मैं इतना ही कहूँगी, जो लोग भी हैं इसके पीछे, कुछ लोग को तो मैं जानती ही हूँ, जो लोग भी हैं प्लीज़ अभी स्टॉप कर दीजिए इन बातों को। रोस्टिंग कीजिए या फिर रिएक्शन दीजिए, लेकिन हेल्दी रिएक्शन दीजिए। किसी को इस तरह परेशान मत कीजिए। आप कभी सोचते हो कि वो जब शांत होकर बैठती होगी तो उसको कैसा लगता होगा कि किस किस को मैं जवाब दूँ? एक को शांत करती है दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को शांत करती है तीसरा खड़ा हो जाता है। आखिर इस पर क्यों दया नहीं आती है किसी को? इस लेडी पर क्यों नहीं दया आती है? सब पर दया आती है सबको, इस लेडी पर क्यों नहीं आती है? सबके साथ पूरी फैमिली है, सबका सपोर्ट है, फिर भी वो सिंगल है तो दया है, और इस पर क्यों नहीं दया किसी को आती है? और भी बहुत सारी हैं सिंगल लेडी जो यूट्यूब पे काम करी है, और अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं सबके। तो सब पर दया है, सबकी रिस्पेक्ट है, सिर्फ इसी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? सिर्फ इसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचिएगा। थोड़ी सी दिल में सहानुभूति और कहते हैं ना, दया को रखना चाहिए। और हमेशा यही होता है कि आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी भी बारी है। इस चीज़ को समझिएगा। कब क्या किस दिशा में मुड़ जाए कोई चीज़, कोई नहीं जानता है। तो किसी को इतना भी टॉर्चर ना करो कि कोई इस तरह के कदम उठा ले। आप लोग को लग रहा है कि हाँ चलिए स्क्रिप्टेड है, ये है वो है। ये जो बर्तन आपने देखा, पॉट देखा, जिसको इसने टेढ़ा मेढ़ा कर लिया अपने सर पे मार के, जब ये मार रही थी तो लग रहा था हर चोट पर कि अब इसका सर फटेगा, अब इसका सर फटेगा। आखिर उसे चोट तो लगी है ना? क्यों आप लोग रिएक्शन के नाम पे किसी के हाय बद्दुआ लेते हैं? क्यों? नहीं करना चाहिए ना ऐसे। करिए उतना ही जिससे आपका भी काम बन जाए और उसका भी काम बन जाए। आप लोग उसके फ़ायदे के लिए रिएक्शन देते हैं, लेकिन फ़ायदा करते करते कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, रक्षा में हत्या कर देना, वही चीज़ें हो जाती है। तो ये गलत बात है, मत कीजिए ऐसा। थोड़ा सा रहम खाइए उस पर। और मैं जब देखती हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। मैं जब से हूँ तब से मैं देख रही हूँ। और निधि से भी इतना ही कहना चाहूँगी कि निधि, स्ट्रांग बनो, कोई भी ऐसा स्टेप मत लो कि तुम्हारे बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाए।
जो आज नहीं तुम्हें पूछ रहे हैं, कल को तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को पूछेंगे। कैसे यकीन कर लिया? तुमने जन्म दिया है तो तुम्हें ही इसका पूरा दायित्व निभाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें जो भी बर्दाश्त करना पड़े। बस लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करना कभी भी। इतने दिनों से लड़ रही हो और लड़ लो, एक दिन सब शांत हो जाएंगे। और अगर थोड़ी सी भी दया माया अगर होगी, किसी के भी दिल में सहानुभूति होगी, तो अब इस लड़की को छोड़ दीजिए प्लीज़। बातें सभी कीजिए लेकिन कैरेक्टर पर मत जाइए, कुछ भी गलत मत कीजिए, क्योंकि ये लड़की अकेले रहती है और जिस समाज में रहती है, जहाँ भी रहती है, उसका असर भी इस पर पड़ता है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। ये सारी बातें आपको क्यों नहीं समझ में? हो सकता है कुछ लोग इसको टॉन्ट करें, कुछ लोग घर ना दे, मतलब बहुत चीज़ें हो सकती है ऐसी। ये समाज के बीच में रहती है ना, ये कोई हाई सोसाइटी मेंटेन नहीं करती है ना कि कोई कुछ बोले दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी। ऐसा तो नहीं है ना, इसको तो इसी समाज में रहना है ना, इसी जगह पे रहना है। तो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, मेरी रिक्वेस्ट है, मत कीजिए।